नमस्कार दोस्तों। नेस 2021 की तैयारी करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है, उसी अभ्यास प्रश्न बैंक को हल करने के लिए हम एक सीरीज के रूप में वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास का आज छठा भाग है, यानी आज हम नेस 2021 के कक्षा 8 के विषय गणित का छठा भाग आप तक लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 38 से। प्रश्न है, रीता के पास कुछ आम थे। उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग, है ना, 2/7 भाग राजेश को दे दिया। शेष, है ना, यह प्रश्न थोड़ा सा कमी लग रही मुझे, तो यहाँ आएगा शेष श्याम को दे दिया, है ना। तो जो बचा हुआ है वो किसको दिया? श्याम को दिया। राजेश को कुल 4 आम मिले। कितने आम मिले राजेश को? 4 आम। तो रीता के पास में कुल कितने आम थे? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो देखा था वो आयत का परिमाप वाला, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको सरल तरीके से हल करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि समय की बचत होगी और यही आपकी जो प्रैक्टिस है आगे जा करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। डिटेल हम कहाँ लिखते हैं? जब कोई एग्जाम होती है जहाँ पर डिटेल लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षाओं में होता है ना, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जब आते हैं या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर डिटेल लिखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि गणित में हर स्टेप के आपको अंक मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जितना भी हो सके शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा हल करने का प्रयास करें, ताकि आपके समय की बचत हो और आप हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आम थे उनकी संख्या का 2/7 भाग राजेश को मिला है ना। और आम कुल कितने मिले हैं? 4 आम मिले हैं। तो हम क्या करें, ध्यान रखें ये कि जितने आम मिले हैं, है ना, उसमें 4 में 7/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 4 आम मिले हैं, 4 में जो उसका भाग है उसका गुणन प्रतिलोम, है ना, क्या करेंगे, उसका गुणन प्रतिलोम का हम गुणा इसमें कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी रीता के पास में कुल कितने आम थे? 14 आम थे। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 39 यानी 39। 10 एट द पावर 100, है ना, 10 की घातांक 100 का मान निम्न में से किसके समान है? आपको दिए गए 4 ऑप्शन। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों को हम पहले हल करेंगे, तभी कह पाएंगे कि इसका मान किसके बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो भी घातांक के प्रश्न होते हैं उसमें यदि प्लस चिन्ह है तो इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। भाग में क्या होता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातांक के आपस में घट जाती है। यहाँ देख रहे हैं दोनों के आधार समान है, भाग की क्रिया है, तो घातांक के घटाने पर क्या आएगा? 0। और जिस भी संख्या की घातांक 0 होती है उसका मान होता है 1, यानी ये संख्या यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन ए और सी तो आएगा ही। आगे चलते हैं ऑप्शन बी में, जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो घातांक के आपस में जुड़ जाती हैं। देखें दोनों के घातांक समान है ना, दोनों के आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है तो घातांक की जुड़ जाएगी। 50 और 50 कितना जगह 100, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये घातांक के नियम संबंधी प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है ना। और यह लर्निंग आउटकम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आधारित जो है 4 से 5 प्रश्न हमेशा आते हैं और आने वाली कक्षाओं में आपको पढ़ने के लिए ये काफ़ी सहयोग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया है 3 की घातांक 0 प्लस 2 की घातांक 0 ब्रैकेट बंद गुणित 5 की घातांक 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा?
तो देखिए अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर हल करते हैं इस प्रकार से, 3 की घातांक 0 प्लस 2 की घातांक 0 गुणित 5 की घातांक 0। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, जिस भी संख्या का, संख्या कोई सा भी हो, आधार कोई सा भी हो, है ना, आधार कुछ भी हो, यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। प्लस 2 की घातांक 0 है, इसका मान भी 1 हो गया है, ब्रैकेट है, हमने लगाया ब्रैकेट, गुणित 5 की घातांक 0 है, इसका मान हो गया 1, है ना। बॉडमास के नियम अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, यानी कोष्टक, 1 और 1 जोड़ा कितना हो गया 2, 2 गुणित 1 बराबर 2, है ना। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 3 की घातांक 7 बटे 3 की घातांक 4 गुणा 3 की घातांक 3 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा, है ना। देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। ये 3 की घातांक 7 बटे, अब देखिए यहाँ पर दोनों के आधार समान है ना, 3 यहाँ पर भी आधार है और 3 आधार यहाँ भी है। अब गुणा की क्रिया हो रही है ना, तो जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, ये 3 की घातांक 7 होगी, ठीक है ना। अब बटे का अर्थ होता है भाग की क्रिया, है ना। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 की घातांक 7 भागित 3 की घातांक 7, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब एक ही हुआ है। अब इसका नियम क्या है कि जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातांक के आपस में घट जाती है, यानी आधार तो वही रहेगा, अब घातांक की घट जाएगी, यानी 7 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, है ना, ठीक है। अब आधार कुछ भी हो, आपको बताया मैंने, और घातांक जब 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है ना। हमेशा आधार चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो और यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 2 की घातांक 3 ब्रैकेट और इन दोनों की घातांक 2 गुणा ब्रैकेट में 3 की घातांक 2 ब्रैकेट 1 और इन दोनों घातांक 3 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। इसे भी हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 की घातांक 3 और इसकी भी घातांक 2, ठीक है ना, गुणा 3 की घातांक 2 और इसकी घातांक 3, है ना। अब यहाँ पर नियम क्या है घातांक का, कि जब घातांक की भी घातांक हो, है ना, ये घातांक है और इसके ऊपर लगी घातांक, तो जब घातांक की भी घातांक लगी हो तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी आधार हो गया 2, 3 दूनी 6, ये वैसी होगी घातांक, गुणा 3 आधार है और घातांक 2 और इनकी घातांक 3, तो 2 तिया 6, ठीक है ना, हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, ये ध्यान देना है ना। जरूर नहीं है कि पूरा हल करें, यदि ऑप्शन हमारा आ जाता है तो वहीं से हमारा काम खत्म, आगे नहीं बढ़ना है ना, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका रूप अलग है, तो अगला नियम लगाते हैं घातांक का, कौन सा, कि जब घातांक के समान हो और गुणा क्रिया हो तो इन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी आधार का गुणा और इनकी हो गई घातांक समान है, इसलिए लगी घातांक इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखें ऐसी कंडीशन कहाँ है, अब ऐसी कंडीशन बन रही है ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा और हम लगा देंगे इस पर गोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 43 यानी 43, ठीक है ना। प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976, ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद में जो अंक आते हैं दाहिनी तरफ उनको हम अलग अलग बोलते हैं, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं तो विशेष ध्यान दें, इसको पढ़ेंगे
5.976। ऐसा नहीं है कि 5.976, कोई बच्चे ऐसा पढ़ते हैं जो कि गलत है ना। तो 5.976 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। और यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान है 8.68 गुणित 10⁻25 किलोग्राम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें से सही 1 है ना। तो आपको उसे ढूंढना है कि सही कौन सा होगा, है ना। सही ऑप्शन कौन सा होगा ये देखना है। तो देखिए पहला आपको जो दिया है ना, ए, पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है यूरेनस ग्रह के द्रव्यमान से। बी, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से, है ना। और सी, दोनों ग्रहों के द्रव्यमान बराबर हैं। डी, दोनों ग्रहों के द्रव्यमान की तुलना नहीं की जा सकती तुलना, यानी ये गलत हो गया है। दोनों ग्रहों के द्रव्यमान बराबर, वो भी नहीं है, अलग अलग है ना। तो सही जवाब क्या होगा? देखिए अब इसका सही जवाब ये है, यूरेनस का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। क्यों? देखिए कि यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर कितना है? 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर 5 है, तो पूर्ण संख्या कितनी? यहाँ 5 और यहाँ 8, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया है कि यहाँ पर घातांक 25 है 10 की, और यहाँ 10⁻24 है, घातांक भी अधिक है और ये संख्या अधिक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट करके हल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 44 यानी 44, 2x⁻2 यानी 2x² + 3xy, है ना, प्राप्त करने के लिए x² + xy + y² में निम्न में से क्या जोड़ेंगे, है ना, ठीक है ना। x वर्ग भी बोलते हैं, x⁻2 बोलते हैं। तो जिस किसी की भी घातांक 2 होती है उसे हम वर्ग पढ़ते हैं, है ना। तो x वर्ग धन xy धन y वर्ग, ऐसा भी इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी हम देख रहे हैं कि 2x² + 3xy, ये क्या हो गया? योगफल हो गया, है ना। तो जब योगफल हमेशा बड़ा होता है तो क्या करेंगे, है ना, कि इसे अलग से हल करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका योग 2x² + 3xy, है ना। इसमें से ये जो दी गई संख्या है ये हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, x² + xy + y वर्ग, इस प्रकार लिखेंगे ना, ठीक है। और दोनों को कोष्ठक में लिखना जरूरी है। आगे चलते हैं, 2x² + 3y ऐसे आ जाएगा। और देखिए जब कोष्ठक के पहले माइनस का चिन्ह हो, माइनस यानी ऋण का चिन्ह हो, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण और इनका धन हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, है ना, इसको आराम से समझ लें, इसमें बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं ये, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो समान पदों को, यानी जो समान पद हैं, है ना, लाइक टर्म्स, उनको क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। जैसे 2x² - x², ठीक है ना, + 3xy - xy, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर? -y², ठीक है ना। अब देखिए 2x वर्ग में से, है ना, x वर्ग माइनस करेंगे तो बचेगा x वर्ग यानी x², ठीक है ना। उसके बाद में बड़ी संख्या है प्लस वाली है, प्लस लगा दिया। 3xy में से xy माइनस करेंगे तो बचेगा 2xy, बचा गया -y²। तो ये हमारा क्या आ जाएगा?
दूसरा पद आ जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। देखते हैं कि ये आंसर है ना कौन से ऑप्शन में है। तो ये कंडीशन आ रही है ऑप्शन डी में, तो हमने डी पर लगा दिया गोला। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 है ना, कौन सा लेंगे 45 लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देख रहे हैं वाई वर्ग है ना, यानी वाई स्क्वायर में से -5 वाई स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा। देखिए सिंपल सा है ना, इस प्रश्न को हमने जो हल किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि यह आपको जो दिया गया है सिंपल सा है कि वाई स्क्वायर में से -5 स्क्वायर घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। ये वाई स्क्वायर इसमें से घटाया, घटाव चिन्ह लगाया, क्या घटाना है -5 वाई स्क्वायर है ना, माइनस है इसलिए हमने इसको लिखा ब्रैकेट में, है ना। अब ध्यान रखें जब ब्रैकेट के पहले माइनस हो और अंदर जो भी माइनस हो, इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं चिन्हों का, तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह गुणा धन होता है, ये हम नियम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये वाई वर्ग धन है ना, ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है 5 वाई वर्ग। ठीक है ना, अब दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 1 हो जाता है 6 वाई वर्ग, है ना। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा और हमने इस पे लगा दिया है गोला। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।